हम वो आधी बात तो डाल के ले गए। ठीक है, वो असल में मुझे रिकॉर्डिंग करनी होती है सारी। ठीक है ठीक है। वो देखें, मैं आपको उससे बता देता हूँ, आप बताएं। कोटेशन हमने सेंड कर दी, जब तक हमें सेल ऑर्डर नहीं आएगा हम उसको कस्टमर की तरह बुक नहीं करेंगे। जी हाँ, जस्ट मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा रिवाइज करूंगा तो ये रिकॉर्डिंग में आ जाए। तो ये देखें, ये हम सेलिंग की बात करें। सेलिंग में मेरे पास प्री सेल्स का एलिमेंट है जिसको सीआरएम कहते हैं। और सीआरएम से नीचे सेलिंग का पूरा मॉड्यूल है। अब हम इनिशियली जब सीआरएम पे काम करेंगे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को लेकर, तो वो आप लीड और अपॉर्चुनिटी पे काम करेंगे। दोनों डॉक्यूमेंट लीड और अपॉर्चुनिटी के, बेशक लीड नहीं भी बनानी, अपॉर्चुनिटी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सवाल आपको जो था, मैं आपको यहाँ जब उसका जवाब भी दे देता हूँ कि भाई कस्टमर तब डेवलप होगा जब अभी लीड और अपॉर्चुनिटी पे फ्यूचर स्टेट पे टेंटेटिव है वो, कि वो मेरा कस्टमर बनता भी है कि नहीं बनता, मेरा ऑर्डर कंफर्म करता भी है कि नहीं करता। एज सुन एज कि उसने ऑर्डर आपका कंफर्म कर दिया, किस सूरत में? परचेज ऑर्डर भेजकर। आपने, मैंने लीड और अपॉर्चुनिटी भेजी उसी नाम से, फीफ पैकेजेस के नाम से मेरा लीड बना हुआ है, वही अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मैं उससे अगले स्टेज पे चला गया। अभी मेरी बातचीत चल रही थी, फिर अगले स्टेज पे उसने मुझे कहा कोटेशन भेज दो, तो मैंने उसे अपॉर्चुनिटी में टर्न कर लिया, क्योंकि मुझे साफ नजर आ रहा है कि वो इंटरेस्टेड है। तो वो अपॉर्चुनिटी बन गई मेरी, और अपॉर्चुनिटी के ऊपर मैंने उसको कोटेशन भी भेज दी अभी तक, लेकिन वो मेरा कस्टमर नहीं है। सही है। और फिर जैसे ही मुझे, मैंने उसको कोटेशन भेजी, उसने मुझे, मैंने एक दफा कोटेशन भेजी, उसने मुझे कहा रेट कम कर दो, मैंने दूसरी दफा रिवाइज करके दूसरी कोटेशन भेजी, उसने कहा चलो थोड़ा और कर लो, मैंने तीसरी दफा कोटेशन भेजी, फिर उसने कहा चलो डन है, और ये लो परचेज ऑर्डर। जैसे ही परचेज ऑर्डर आ गया, बन गया वो कस्टमर। अब वो मेरा कस्टमर बन गया, और अब मैं जैसे ही एक एक सिंगल क्लिक के ऊपर वो मेरा कोटेशन के डॉक्यूमेंट से मैं सेल ऑर्डर भी बना लूंगा, मेरा कस्टमर भी डेवलप हो जाएगा। जब मेरे पास सेल ऑर्डर एंटर हो रहा होगा उसके पहले वो कस्टमर बन जाएगा। अब हाँ सेल ऑर्डर तो हाँ बनना, सबसे पहले हाँ। बनना चाहिए, बनना ही चाहिए। तो पेशेंट तक सिंपल इज दैट, मैं कहते हैं पीओ तक, यानी पीओ आपको उसने इशू कर दिया, आपकी लीड ने, तो आप जब अब एंटर कर रहे होंगे वो न्यू कस्टमर हो जाएगा। और उसका लिंक इस लीड से हो रहा होगा। हाँ, वो लिंक इसी लीड से हो रहा होगा हाँ, ना। लिंकअप थोड़ी टूटेगा। लिंकअप भाई, ये एरो देख रहे हैं ये सारे, बिल्कुल सही। ये लिंकअप ही तो है ये। ठीक है। अब ये, अब हम चलाते हैं, अब देखें क्या कैसे चलता है ये। आप लोग कुछ पियेंगे कॉफी नहीं, चाय? बस एक गिलास पानी दे देना है। अच्छा देखो, अब ये मेरा सीआरएम है। अब सीआरएम में मैं अफीफ चलो कोई कोई भी नाम बता दो, मसला नहीं है। ब्रैकेट में ज्यादा नहीं, चलो मैं आरजी आरजी फार्मा। सही है। क्या नाम है? आरजी फार्मा से। सही, आरजी फार्मा जो है मेरी लीड है। ठीक है, उसका लीड का ऑनर कौन है? यानी अब ये ऑनर जो ये यूजर्स हैं कंपनी के, ये जो ईआरपी के यूजर हैं मेरे पास सिस्टम में। सही है। अब मैं यहाँ साइन करूंगा तो वो उसकी असाइनमेंट लग के चली जाएगी, उसको ईमेल ईमेल पे ट्रिगर हो जाएगी कि आपको इसको। सही है, खालिद साहब को। अब ये देखो, ये मल्टीपल स्टेटस है, ये आप बाय द टाइम ये अपडेट करते रहेंगे। ठीक है। अब ये, और ये तो खैर पर्सन कांटेक्ट, हाँ कांटेक्ट पर्सन का नाम है कि और ये कंपनी का नाम है। ठीक है, उसका ईमेल एड्रेस जो भी, मिसाल के तौर पर फिलहाल एट, जो भी, मतलब मसला नहीं है। ठीक है। चलें, बेशक बता दें, चलें, याद है कुछ? अच्छा याद, चलें कोई मसला नहीं। ठीक है, कोई बेसिक सी डिटेल डालेंगे कि भाई वो बंदा है और उसका डेजिग्नेशन क्या है। सही है। और वो मेल है, कुछ ऐसी छोटी मोटी एक तो एक आध चीज़ ना, ताकि कल को याद तो रहे वो तो है कौन। सही है। और मैंने ये सोर्स पकड़ी कहाँ से, सॉरी ये लीड पकड़ी कहाँ से? ठीक है। और कौन सा एग्जीबिशन था वो भी क्रिएट कर सकता हूँ मैं। यानी जैसे एक लाइनर, वन लाइनर ही है, जैसे मैंने, हाँ फार्मा शो था कोई जो भी, वही मतलब फार्मा शो से मैंने उसको एग्जीबिशन था, वहाँ से मैंने उसको लीड को पकड़ा। ठीक है। सही। अब मैं लीड बना रहा हूँ अभी मैं बुनियादी तौर पर लीड तो मैं बना रहा हूँ, यानी खालिद साहब भी एक तरह से बना रहे हैं, लीड ओनर वो हैं, लेकिन वो अभी यहाँ किसी को असाइन भी कर सकते हैं कि यार नेक्स्ट टाइम तुम इनको देख लेना जरा। सही है। तो मान लो अदनान को कह रहे हैं यार नेक्स्ट टाइम देख लेना, यानी कल इसको या मंडे को इसको देख लो, इतने बजे कॉल वॉल कर लेना, फॉलो अप कर लेना। ठीक है। कोई डिस्क्रिप्टिव नोट लिखना है कि इससे क्या बात करनी है, क्या बात हुई है, किस आइटम की बात हुई है, आइटम का नाम, क्या बात करनी है। सही है, वो सब यहाँ पे स्टोरियाँ लिखी जा सकती है। ठीक है। हाँ समझ गए। और ये कुछ और भी एलिमेंट है, कंट्री छोटी मोटी, उसका फ़ोन नंबर, हाँ उसके फ़ोन नंबर, मोबाइल वगैरह से, ये सब चीज़ें वगैरह वगैरह। अच्छा, अब बीच में क्या होता है कि बिफोर पीओ भेजा जाए ना, मैं सैंपल्स भेजता हूँ कुछ। अच्छा। तो वो जो सैंपल्स हैं वो हाँ क्या बिल्कुल, वो रिकॉर्ड हो आइटम सकते बेस्ड है, हैं कि क्या बिल्कुल क्या सैंपल्स गए हैं बिल्कुल इसको? बिल्कुल आइटम बेस्ड है। मैं अभी आपको चला के दिखाता हूँ।
तो ये देखें अब लीड जो है वो क्या मेरा कोई क्लाइंट है, कोई कंसल्टेंट है, कोई चैनल पार्टनर है, अभी अभी ये अदर देन ये कस्टमर, नाम हाँ मुझे ये एक आम यानी कोई खास बात नहीं है, इसमें कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है वगैरह वगैरह, सही है। तो सब मैंने लिखा है जो यहाँ जहाँ से भी फार्मा से वगैरह वगैरह, सही है। नहीं नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, सही है, यहाँ से ना। ये देखें आपका ये मास्टर रिकॉर्ड, इस तरह जो पुल होते हैं ना रिकॉर्ड, देखें थोड़ा समझें इस चीज़ को, ये हम इनको मास्टर रिकॉर्ड कहते हैं, जो इस तरह पुल होते हैं जिनको पिक एंड चूज करना पड़ता है। जैसे मैंने लिखा फार्मा, तो ये पुल हो के आ गया। इसके नाम लिख सकते हैं हाँ अब जैसे अगर मिसाल के तौर पे जैसे अभी आपको नहीं मिल रहा ना, फॉर एग्जांपल कामिल कौन सा नहीं है, कॉस्मेटिकल लिख सकते हैं, COSME कॉस्मास्यूटिकल। अब देखो ये नहीं है तो ये मैं, हाँ वही नहीं, अब वो नहीं है ये अभी। है ना, वो E करते हैं, सही है कॉस्मेटिक्स, हाँ Cosmetics। कॉस्मेटिक्स है, चलो मान लो ये। कॉस्मेटिक्स चाहिए, हाँ पेट्रोकेमिकल। हाँ पेट्रो देखें, पेट्रोकेमिकल है हमारे पास तो नहीं है, तो आप यहाँ से यूँ फौरन से क्लिक करके इसको यानी ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या मांग रहा है वो, इंक्वायरी कर रहा है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। टेरिटरीज कौन सी हैं, टेरिटरी का पूरा ट्री आप सिस्टम में डिफाइन करेंगे तो कंट्री पाकिस्तान को नॉर्दर्न पाकिस्तान, सदर्न पाकिस्तान, सिटी कराची, साउथ कराची को भी डिस्ट्रीब्यूट, यानी जो वही पेरेंट पेरेंट टाइप स्ट्रक्चर है बिल्कुल ना, चार्ट ऑफ अकाउंट की तरह, ठीक है। तो ये मैंने सेव कर दी। अनसब्सक्राइब और ब्लॉग सब्सक्राइब क्या चीज है? ये सब्सक्रिप्शन, वो हमारा एक सब्सक्रिप्शन का मॉड्यूल है पूरा। अच्छा। हाँ वो पूरा मंथली बेसिस पे चार्जिंग नहीं होती, जैसे हाँ हाँ, जैसे आप नेटफ्लिक्स और लेते फिर हैं, आप वो भेजेंगे, हाँ ईमेल्स इनवॉइसिंग भेजेंगे। वगैरह चलती है, मंथली सर्विस सब्सक्रिप्शन, जैसे आप बल्कि हमारा सॉफ्टवेयर सपोर्ट जो मंथली चलता है ना, वो वैसा वो एलिमेंट। सही है, मैंने लीड सेव कर दी, अब लीड सेव हो गई है, देखिए अब ये लीड यहाँ पे गिर गई, ठीक है। हाजी फर्मा का बिलाल बंदा है मेरा, मेरी लीड है, उससे मैं कांटेक्ट करता हूँ। अब नेक्स्ट जो मैंने, खालिद साहब इसके ऑनर थे, लेकिन नेक्स्ट फॉलोअप जो मैंने इस बंदे के नाम पे डाला हुआ है ना, ये आपका ईमेल ट्रिगर करेगा इसके नोटिफिकेशन। सही है, इस बंदे को ईमेल भी जाएगी इस डेट पर, लेकिन आमतौर पर वो रात 12 बजे ट्रिगर होती है। ये वाले जो नोटिफिकेशन है जो बैकग्राउंड जॉब्स कहलाते हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, बैकग्राउंड जॉब्स कहलाते हैं ये बैकग्राउंड जॉब ना ऑटो चलती हैं, ऑटोमेटिकली चलती हैं, क्यू में लगी हुई होती हैं कुछ, कोई अगर कोई फेल हो जाए कोई जॉब तो वो भी नज़र आ रहा होता है फिनिश वगैरह सब स्टेटस के साथ में। तो ये ऑटोमेटिकली ना ये सिस्टम में पीछे काम कर रहे होते हैं इस तरह के, और रात 12 बजे के हिसाब से ट्रिगर करते हैं, वो अगले दिन उसे पता है, उसे सुबह ईमेल डलती है, उसको आ जाएगी नज़र कि यार मैंने आज ये काम करना है, ठीक है। अच्छा देखिए, अब मैंने जैसे ही वो लीड का डॉक्यूमेंट सेव किया, लीड का डॉक्यूमेंट का नंबर जनरेट हो गया, ठीक है। और जैसे ही मैं सेव करता हूँ ना, ये सबमिटेबल डॉक्यूमेंट नहीं है आप, ये सेव डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट यानी फॉर्म भी दो तरह के हैं, एक तो वो जो सेव और सबमिट करते हैं, सेव करते हैं तो ड्राफ्ट पे गिर जाता है, सबमिट करते हैं तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन बाज़ डॉक्यूमेंट सिर्फ सेव ही होते हैं, सबमिट नहीं होते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो गया, अब ये मैं इसमें एडिटिंग वगैरह भी कर सकता हूँ, कुछ चीज़ें खैर आ गया, ये देखिए ऊपर ये मेरे पास इसका डैशबोर्ड बन गया। सही, अब अभी मैं इसको लीड के स्टेज पे कोड करूँ क्या? हाँ, कोड ऐसे कर दो। सही, देखिए मैंने कोटेशन का बटन दबाया, सारी चीज़ें ऑटो पॉपुलेट हो गई, यानी मैंने कोई कुछ भी फिल नहीं किया है, आप देख रहे हैं सब और ऑटोमेटिकली ऑर्डर सब। टाइप जो आप ये देख रहे हैं, हाँ ये देखिए, मैं आपको ये चीज़ समझा रहा था, आप ये देखें मैं कोड कर रहा हूँ, वो मुझे खुद कह रहा है सिस्टम कोड लीड को वो ऑटोमेटिकली लीड ही उठा के लाया है। लेकिन आपने देखा ये वाला एलिमेंट सीआरएम और वो नॉन सीआरएम, आप समझ रहे हैं कि ये कस्टमर के अपार्ट एक और एंटिटी है जिसको मैं कोड कर सकता हूँ। सही है, यानी कि ये न्यू एंटिटी होगी वो लीड ही होगा, हाँ वो लीड ही होगा बिफोर कस्टमर, एग्जिस्टिंग क्लाइंट होगा वो क्लाइंट। कस्टमर होगा, बिल्कुल बिल्कुल, यानी ये फ्यूचर और एग्जिस्टिंग वाला ही मामला है हकीकत में, आप समझ गए। तो सही है भाई, आगे चलें। ठीक है। ये सेल्स जो है ये ऑर्डर टाइप, अब ये अगर मैं चाहता हूँ कि इसको, तो अभी मैं कोटेशन जो दे रहा हूँ सेल्स ही कर रहे हैं आप, ठीक है, ये भी कुछ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी बुनियादी तौर पर तो हम आपको सेल्स भी चला रहे हैं, लेकिन ये कुछ और भी है, ठीक है। ये आपका वो शॉपिफाई हाँ ये वो लिंक बहुत हो बड़ा जाएगा। स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है ये पूरा, वो बाकायदा अगर मैं इससे चलाऊँ तो ये वो पीओएस चलता है इसके साथ, ठीक है। ये पूरा रिपेयर एंड मेंटेन बहुत कुछ चलता है, यार आगे चल। सही है, तो वही सारा नाम पता आ गया, सारा करेंसी वगैरह आ गई, ये वो आइटम्स आप कोटेशन पे भी चला सकते हैं लीड के साथ। सही है, मैं अपॉर्चुनिटी के स्टेज पे बगैर अदर देन कोटेशन भी आइटम पॉपुलेट कर सकता हूँ। सही है अब रेट जो यहाँ पे आएगा ये खुद ही उठ के आएगा, हाँ ये वही सेलिंग कोटेशन का डॉक्यूमेंट मगर ये सेलिंग। रेट मैं चाहूंगा कि अलग में मेरे हाथ में डालना। हाँ ये एडिटेबल है, देखिए ना मैंने अच्छा ये बस, ठीक, 44 डाला, डाला। ये और ये 33। रिकॉर्ड करेगा कि तुमने जो है ये बोतल इन रेट्स के ऊपर कोट की हुई है डिफरेंट हाँ ये सारी कोटेशन टैगअप हो जाएंगे ऊपर, एक से ज़्यादा जितनी देंगे ना आप, वो नंबर ऑफ कोटेशंस टैगअप हो जाएंगे, आप खोल खोल के देख सकते हैं। अगर हमने कभी जैसे तो हमने फर्स्ट टाइम दिया, फिर हमें अगले दिन जो चेंज करना हो कोटेशन, कोई
तो नई कोटेशन होगी बट प्राइस उसकी आ जाएगी हाँ, क्या यानी आपने ये change वाला जो बिल्कुल आप लोगों का दिमाग खासा क्लियर है, वरना लोग पता है क्या करते हैं, लोग ओवर राइटिंग करते हैं। नहीं, अबे overwriting ओवर राइटिंग नहीं, करोगे तो वो वो- पीछे याद हाँ, कैसे रहेगा कि पीछे कितना overwriting कोट किया करेगा। था यार। और फिर पूरी हिस्ट्री नया, मिल हाँ जाएगी ना। नया, हाँ वही ना, नया नया कोट करो, नया डॉक्यूमेंट, हाँ डुप्लीकेट बनाओ और नया डॉक्यूमेंट कोट करो, ताकि पता तो हो कि पहले 50 रुपए कोट किया था, वो कह रहा थोड़ा डिस्काउंट कर दो तो 45 की कोटेशन भेज दी, ये इस तरह हो गया। सही, अब मैं फॉर एग्जांपल मुझे कह रहा है कि भाई 1000 पीस या 10,000 पीसेज जो हैं, फर्स्ट फर्स्ट कर रहे हैं, सही है, 33 के हिसाब से वो टैक्सेस वगैरह भी जो भी डिफाइन, वही सेल ऑर्डर, ये ऑलमोस्ट ना ये डॉक्यूमेंट सब एक जैसे हैं। आपने अगर अगर गौर किया हो खासतौर पर मतलब, आपने नोट किया ये परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, कोटेशन के फॉर्म बिल्कुल डिट्टो हैं, बस ऑपोजिट फॉर्म में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सेलिंग साइकिल पे काम कर रहे हैं, वो बाइंग साइकिल पे काम कर रहे हैं, यानी बिल्कुल एक एक फील्ड तक सेम है, पता है आपको, लेकिन वो बिल्कुल कॉन्ट्ररी कॉन्ट्ररी ऑपोजिट साइड पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप वो बाइंग, जैसे आप समझ गए थे ना सारा परचेज ऑर्डर वगैरह सब, तो आप अभी मैं चलाऊंगा, आप बोलेंगे यार ये तो बिल्कुल वैसे वही चीज़ है सारी की सारी। तो आप असल बुनियादी तौर पे सिस्टम ऐसा है कि एक मॉड्यूल आपने चला लिया ना इंसानों की तरह समझ के, थोड़ा दिमाग लगा के, तो आपको किसी दूसरे बंदे की जरूरत ही नहीं है दूसरा मॉड्यूल चलाने के लिए, आप खुद से चलाना शुरू हो जाएंगे, यानी इतना आसान है। तो आगे चलें, आप वो टैक्स वगैरह से भी अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, सेलिंग पे मेरे पास टैक्स बना हुआ नहीं है, तो मैं थोड़ा मैनुअली डाल रहा हूँ, वरना ऑटो यहाँ से पिक एंड चूज पे मैं वो पूरा टेम्पलेट आपको बना के दे दूंगा, जैसे बाइंग पे थे ना। तो ये वही 17% वाला जो रेट है हमारे पास, सही है, उसमें टैक्स कैलकुलेट कर लिया 17% वगैरह वगैरह, और आगे वो पेमेंट टर्म्स वगैरह जो भी देनी है सेलिंग पे। सही है, 30 डेज पेमेंट टर्म आ गई है, अगर वो पहली को बना रहा हूँ तो 1 जनवरी 2023 को पूरा का पूरा पैसे ड्यू होंगे, ठीक है। सेव किया, वही अप्रूवल वगैरह चलानी है, कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है, कोई पिक्चर अटैच करनी है, कुछ भी अटैच करना है वगैरह वगैरह, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और सेव कर दिया। सही, अब कोटेशन देखें, कोटेशन तो ओपन ओपन स्टेटस पे खड़ी है और इस लीड के साथ अटैच हुई हुई है, देखिए ना, आप लीड का रेफरेंस दे रहा है, आप लीड पे अगर क्लिक करूँ तो मुझे लीड पे ले जाएगा, और लीड पे मैं गया तो डैशबोर्ड पे देखा कोटेशन लगी हुई है, ये कोटेशन लगी हुई है। सही, अब बाय द टाइम जब भी आप देखेंगे तो आप लीड पे आएंगे, और लीड की इसी डैशबोर्ड से आपको सारे सारे जो भी सवाल जवाब है आपको यहीं सॉल्व हो जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब मैंने एक कोट कर दिया, वो मुझे कह रहा है यार कि भाई वो क्या कहते हैं, किधर गया वो आइटम टेबल मेरा, अच्छा सॉरी, वो कोटेशन पे, वो साहब कह रहे हैं कि भाई आप थोड़ा सा रेट रिवाइज करके, वही जो अभी हम बात कर रहे थे, कि थोड़ा सा दोबारा भेज दो यार जरा ना प्लीज़, इसको 30 रुपये कर दो उसको, ठीक है। या इवन ये कि आप स्टेटस देख रहे हैं कि इसी इसी कस्टमर पे मेरी बात हो रही है, वो कस्टमर कह रहा है नहीं यार मैं नहीं खरीद रहा। सही है, तो आपने रीज़न लिखा क्यों नहीं खरीद रहा, कि रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, सही है। रीज़न वन, चलो रेट्स, रेट्स रीज़न लिखते हैं, हाँ रेट्स का रीज़न है, और एक मिनट रुकें, और यहाँ स्टोरी लिखी कि रेट्स जो हैं ज़्यादा हैं, सही है, रेट्स और है। और ये इसको मैंने इसको लॉस्ट डिक्लेयर कर दिया, लीड ख़त्म हो गई, लीड लीड का स्टेटस जाके मुझे क्लोज करना पड़ेगा, कोटेशन का स्टेटस लॉस्ट हो गया, ये देख रहे हैं, कोटेशन लॉस्ट हो गया। कोटेशन से अगर मैं लीड पे जाऊँ तो लीड का स्टेटस अभी भी ओपन ही है, यानी यही मुझे यहाँ से आके क्लोज करनी पड़ेगी। ये हाँ सही है, ठीक है, समझ में आ रही है, बिल्कुल सही है। एक मिनट में रिफ्रेश करूँ, किसी भी स्टेज पे जब ये लॉस होगा, कोई भी स्टेज होता है, हाँ कोई भी स्टेज हो सकता है, देखिए आप हाँ, बल्कि स्टेटस देख लें ज़्यादा बेहतर है, वो समझ में आएगा। सेल्स में कोटेशन कौन बना रहा है, आप बना रहे हैं, ये भाई ये वाले क्या नाम है आपका, कोटेशन मैं बनाता हूं, ये आपने सब बताते हैं, मैं बनाता हूं। अच्छा, अगर सेकंड कोटेशन जनरेट करनी है उसके लिए पहले इसको क्लोज करना पड़ेगा, नहीं नहीं कोई क्लोज करना नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आगे मैं बता रहा हूँ, पहले स्टेटस चेक कर नहीं, लें। सेल्स का जो कोटेशन जो आगे आहत बदल साहब होते हैं। ये नजर आ रहा है ना आपको, ये बड़ा करूँ, ठीक है, कोटेशन लॉस अच्छा सही, कोटेशन लॉस होगी, लेकिन ये डिफरेंट स्टेटस नजर आ रहा है। सही, आपको बाय द टाइम इस पे जाके काम करना है, जैसे मैंने कोटेशन अभी लॉस्ट की तो मुझे लीड पे आके थोड़ा सा ये बाहर देखा है, तो ये आप इसको लिखा हुआ है ये कन्वर्टेड, इसका मतलब कि इससे हाँ बात ये कोई और चीज शुरू हुई थी, बट ये अब कुछ और लेना नहीं, चाहते ये लीड है, लीड अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो गई, तो ये कन्वर्टेड ही हैं। ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक। फिर वो आगे का सेल ऑर्डर तक जाएगा तो ये कन्वर्टेड कहलाएगा। सही, अपॉर्चुनिटी वैसे ही है डॉक्यूमेंट मेरे पास, जब ये हमारा ये प्रोसेस होता है मुझे, और क्लाइंट ने हमें एग्री कर दिया कुछ, तो ये कन्वर्टेड में हमें स्टेटस अपडेट करना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो मैं यहाँ से स्टेटस आके दोबारा इसको रीओपन करना चाहता हूँ, सही है, तो मैंने इसको इंटरेस्टेड लिखा, सेव किया, सही, यहीं से यहीं खड़े खड़े, और मैं दोबारा यहाँ कोटेशन पे गया, कोटेशन मैंने ऑलरेडी लॉस्ट की हुई है पहली कोटेशन, लेकिन मुझे इसको इसके साथ कुछ नहीं करना, मतलब मैंने इसी को यूं पकड़ना है और यहाँ से डुप्लीकेट खोल देना,
सही, एक तो लॉस्ट हो गई थी मेरी, लेकिन चूंकि वो तो हमारी बात आगे चल रही थी, लीड का स्टेटस तो अभी भी मैंने वो दोबारा इंटरेस्टेड लिखा है। तो कोटेशन तो पहले मैं लूज कर चुका हूँ, लेकिन दूसरी कोटेशन वो मुझे कह रहा है 30 रुपये पे दे दो तो हो सकता है विन कर जाए। ठीक है, तो मैंने 30 रुपये लिखा, बाकी सब कुछ टैक्स वैक्स सब कुछ ऑटो कैलकुलेट हो गया, पेमेंट टर्म्स वगैरह अलम वलम सब कुछ वो उसने खुद ही पॉपुलेट कर लेना है। बस आपने देख नजर देख लेना कि ये सही से पॉपुलेट हो गया या नहीं हुआ। एक मिनट यार। सही है, पेमेंट पेमेंट टर्म्स भी हमने उठा ली और सेव कर दिया। ठीक है, अब ये दो कोटेशन बना ली मैंने एक ही लीड के ऊपर। सही है, अब यहाँ कोटेशन की लिस्ट में देखो एक लॉस्ट हो चुकी है, एक ओपन है। सही है, वो जो ओपन वाली है या उसी में किसी में से भी मैं लीड पे जाऊँ तो कोटेशन दो टैग अप हुई हुई है। सही है, अब मान लो कि इस कोटेशन को लेकर वो क्या कह रहा है कि यार उसको समझ में आ रही है बात, तो चलो आगे चलते हैं। आ जाओ मीटिंग के लिए, आ जाओ सैंपल लेकर आ जाओ। सही है, तो सैंपल लेकर आ जाऊँ तो मैं क्या क्या करूँ फिर इसके साथ, ये देख रहे हैं आप। अब मेरा अगला डॉक्यूमेंट का स्टेटस ही चेंज हो गया, यानी लीड से मैं अपॉर्चुनिटी पे चला गया, क्योंकि वो मुझे बंदा कह रहा है सही है यार, आपकी समझ में आ रही है मुझे, आप सैंपल वैम्पल लेकर आ जाओ मेरे पास। सही है, तो मैं क्या क्या करूँ, यहाँ क्या लिखूँ, नेगोशिएशन चल रही है बात। सही है, और मुझे लग रहा है कि ये ना, हाँ मुझे लग रहा है कि ये अगले 2-3 दिनों में क्लोज भी हो जाएगा। सही है, तो मैंने वो एक्सपेक्टेड डेट लिखी। सही है, फिर वो एक और कोई फॉलोअप किसी और को देना है, अभी तो अदनान ही काम, यानी एक तरह से अदनान काम कर रहा था, मैंने किसी और को साइन करना है, ये किसी और के लिए कोई ट्रिगर करनी है कि भाई तुम भी एंगेज हो जाओ, और उसको कोई डेट वगैरह भी देनी है और कोई स्टोरी भी लिखनी है यहाँ पे। सही है, ताकि उसको याद रहे कि मैंने क्या काम करना है, तो ये ईमेल पे चला जाएगा सब। ठीक है, और ये देखो ये रहा, अब वो कह रहा है कि अब यहाँ पे कुछ परसेंट वो मांग रहा है कि कुछ बताओ कि भाई वो लग रहा है कि कितने परसेंट चांस है, ये मुझे लग रहा है 70% हमारी बात बन जाएगी। और ये जो अमाउंट है ना इसका हमारे पास कोटेशन का, सही है, उसमें उस पे भी कुछ, उस पे भी कोई बात शात करनी है तो बात हो सकती है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। और फिर मजीद कुछ सैंपल आइटम को जो ट्रिगर करना है, तो देखिए मैं अपॉर्चुनिटी के अगले स्टेज के अगले डॉक्यूमेंट पर आ गया, यानी मैं यहाँ से दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रहा था, मैंने यहाँ पे उसको 2 दफ़ा कोट किया। वो कोटेशन ट्रिगर करके जब मुझे लगा वो मुझे बुला रहा है, तो मैंने कहा चलो मैं आ जाता हूँ, और मैं इस डॉक्यूमेंट पे उसे कन्वर्ट करके, यानी मीटिंग के बाद मैं उससे मिलने गया, मुझे अच्छा लगा, उसने सैंपल देखा, हमारी बातचीत हुई, हम वो कहने लगा हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं जब वापस ऑफिस आऊँगा, यानी हमारा सेल पर्सन, और तो मैं उसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लूँगा, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि यार ये काम आगे बात बढ़ रही है। सही है, उस पर कोई मुझे टेंटेटिव डेट को टेंटेटिव फिगर और टेंटेटिव ऑर्डर का अमाउंट भी नज़र आ रहा है, तो मैं उसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऑलरेडी आइटम्स जो हैं ये वो आइटम हम कोट कर चुके हैं, लेकिन अगर मेरे पास कोटेशन के अलावा भी मुझे आइटम अपॉर्चुनिटी पे चलाना हो ना, तो मैं यहाँ अदर देन कोटेशन भी आइटम के साथ यहाँ अपॉर्चुनिटी पे चला सकता हूँ। सही है, वही 1,000 क्वांटिटी की बात हो रही है। सही है, लेकिन अगर हकीकत में ये सैम्पलिंग वाला एलिमेंट है, वो यहाँ से भी ड्राइव किया जा सकता है, लेकिन मैं फर्ज कर लें कि उसने सैम्पल नहीं मांगा, वो बात सिर्फ आइटम तक ही महदूद है। ठीक है, कि वो जो मैंने कोड पे कोटेशन पे दिया वगैरह वगैरह, ये वही पीछे से सारी डिटेल पीछे से ट्रिगर होती गई है। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी मेरी बन गई। अब अगर मैं अब मैं लीड पे जाऊं, तो मेरी लीड से अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी ट्रिगर हो चुकी है। सही है, तो ये देखें, सही है, पूरा सिस्टम 2 कोटेशनों के बाद अपॉर्चुनिटी पे खड़ा हुआ है, ये ओपन अपॉर्चुनिटी खड़ी हुई है, और लीड का लीड का स्टेटस हमें चेक करने की जरूरत है कि अपॉर्चुनिटी के स्टेज पर है। सही है, एक नज़र ना, अच्छा देखिए ये वाला जो मैसेज आता है ना, जब ये वाला, ये इसका कहने का मतलब ये होता है कि वो जो ये डॉक्यूमेंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले खोला था, तो ये इसकी रैम में खुला हुआ था, वो जो इसका कैशे नहीं होता कैशे, ये उसमें कैशे में खुला हुआ होता है, तो ये वो कैशे से मेमोरी वहां से उठा के ले आता है, जबकि मैंने इसके ऊपर चेंजिंग करके सेव का बटन दबाया, तो ये ना कैशे से करंट डॉक्यूमेंट उठा के लेकर आगे पढ़ रहा है और कंफ्यूज हो रहा है कि यार ये क्या हो रहा है ना मेरे साथ। तो उसको बोलो कि भाई प्लीज रिफ्रेश हो। सही है, वो टाइम डॉक्यूमेंट टाइम ना थोड़ा सा कोलाइड कर जाता है वापस में ना, एक एंट्री पड़ चुकी है, वो एक एंट्री चंद सेकंड में दोबारा सेव के बटन पे मारा ना आपने, तो कभी कभी ना ये थोड़ा सा यूं उसको से पेज, क्योंकि वो इंटरनेट बेस्ड है ना, से पेज रिफ्रेश करने की दे रहे थे, आप समझ रहे हैं। तो मैंने स्टेटस लगाया और सेव कर दिया, तो ये सेव हो गया। ठीक है, अब ये देखो 2 कोटेशन लगी हुई है और अपॉर्चुनिटी लगी हुई है। सो ये कोटेशनों की अगर लिस्ट में जाऊंगा मैं या रिपोर्ट में जाऊंगा, तो मुझे ऑटोमेटिकली, यानी देखें किसी भी डॉक्यूमेंट की आप जैसे मुझे कामिल साहब आपसे पूछ रहे हैं यार कोटेशन की थी, कोई रिपोर्ट वोट बताओ कि क्या क्या किया था, कैसे कैसे किया था, तो उस डॉक्यूमेंट की लिस्ट पे जाएंगे आप, और ये अभी मैं लिस्ट व्यू इंडेक्स व्यू पे खड़ा हूँ। सही, जैसे बुक के शुरू में कंटेंट्स नहीं होती वैसे
तो मैं यहाँ से क्लिक करके रिपोर्ट पे जाऊंगा तो इस ये मुझे डेटाबेस के अंदर ले जाता है। सही है, ये सारे देखो कॉलम वॉलम ना सब ये डेटाबेस इस तरह से खुल जाते हैं। वैसे तो बाहर यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि वो उसका अमाउंट वगैरह क्या था, और मैं इसमें इवन दी कि वो इसमें मैं यहाँ पे इसमें मैं ऐड भी कर सकता हूँ, ऐड कॉलम के थ्रू आइटम आइटम बेस्ड डिटेल। अभी डॉक्यूमेंट बेस्ड डिटेल आ रही है। देखिए अगर थोड़ा समझें जरा प्लीज ना, ये जैसे ही आप इसको इस तरह डेटाबेस में लेके चलते हैं ना, या मैं दोबारा से एक बार आपको दोबारा से दिखाता हूँ। ये देखिए मैं सेलिंग के मॉड्यूल में, ये होम का वर्डन है, सेलिंग का मॉड्यूल, कोटेशन का डॉक्यूमेंट। यार वो तुम देख नहीं रहे हो यार। सर देख रहा हूँ, मैं वहाँ भी देख रहा हूँ, अगर मैं भी कर रहा हूँ। यार एक काम कर ले मेरा भाई, प्लीज उसको देख लो। पता है क्या मैं, यानी मुझसे फिर वो पूछते हैं कि तुमने बताया, तो फिर अगले जो है वो फिर मैं क्या बोलूँ। ये जरा ऊपर देखो, मैं काम की चीज़ है ना ये। सही है, आप ये लिस्ट व्यू, ये लिस्ट व्यू से ना आप जब यहाँ इस तरह से किसी भी फॉर्म, किसी भी डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, उस पर जब यूँ रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको डेटाबेस में ले जाएगा। सही है, सारा सारा ये डेटाबेस के अल्टीमेट लेवल के, यानी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मैं उस प्रोसेस में, उस साइकिल पे कहाँ खड़ा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कोटेशन के डॉक्यूमेंट पे खड़ा हूँ, तो कोटेशन का डॉक्यूमेंट जो है ना, बुनियादी तौर पर पूरे CRM में तीसरा डॉक्यूमेंट है। सेलिंग पे 1 2 3, आप यहाँ पे खड़े हैं। आपके इस लिस्ट व्यू पे जैसे ही आपने रिपोर्ट पे क्लिक किया, तो रिपोर्ट बिल्डर में, हाँ रिपोर्ट बिल्डर में ना इससे पीछे जितना भी डेटा रिकॉर्ड हुआ है ना, आप उस स्क्रीन के ऊपर पुल करके ला सकते हैं और रिपोर्ट बना सकते हैं। आप समझ रहे हैं नहीं लॉजिक, जो मैं आपको पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ, ये है कि आप यहाँ खड़े हो, इस डॉक्यूमेंट की इंक्लूडिंग ये और ये तीन मिलके 3 डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। इन तीनों को पकड़कर आप एक रिपोर्ट बना सकते हो अपनी मर्जी की, रिपोर्ट बिल्डर से। सही है, लेकिन जो करंट रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी नजर आ रही हैं। ये देखें, इसकी एक ही रिपोर्ट है, एक ही रिपोर्ट यहाँ नजर आ रही है। मैं कोटेशन ट्रेंड्स पे चला जाऊँ तो वो मुझे उस रिपोर्ट पे लेके चला जाएगा। अब ये कोटेशन की ट्रेंड रिपोर्ट है, ट्रेंड की रिपोर्ट है, और मैंने देखे एक ही आइटम को कोट किया हुआ है। अब ये मंथली रिपोर्ट, ये असल में बहुत सारे फिल्टर है ऊपर, आइटम को आइटम सब क्लास, कस्टमर ग्रुप, टेरिटरी वगैरह से सबको फिल्टर आउट किया जा सकता है। मैं अगर कस्टमर की बात करूँ तो देखिए मेरा कस्टमर आ जाएगा, आज ही फार्मा पे हम काम कर रहे हैं, और कोटेशन हमने अभी तक एक ही क्रिएट की है, इसीलिए वो ये नजर आ रही है। उसकी फ्रिक्वेंसी की हाँ आ रहा है सब वगैरह, मैं दिखा रहा हूँ। ये असल में ऊपर ये देखें अपना खालिद साहब, ये चीज़ नजर आ रही है ना आपको। तो अभी मंथली है, और ये जो बाकी जो मंथ है हम खड़े हैं दिसंबर पे, हो दिसंबर ये रहा क्वांटिटी और अमाउंट। सही है, ये तो वो थोड़े, ये देखिए जी, क्या कह रहे हैं। हाँ हाँ वही मैं, नहीं नहीं ये एक रिपोर्ट है, दूसरी रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप वापस आ गए। अच्छा चलें चलें, हाँ चलें। हाँ ये देखें, ये ट्रेंड्स हैं। आप अगर रिपोर्ट का नाम गौर से कोटेशन जो है मैंने कब कब दी है, जब भरा जाएगा तभी आएगा रिपोर्ट, नहीं 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 मैं आपको समझा, नहीं नहीं अच्छा एक मिनट रुकें तो सही, मैं आपको, मुझे समझाने दें। देखिए आपको ना ट्रेंड्स बॉसेस जो होते हैं ओवर द टाइम, हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को देखते हुए आगे फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पिछले 12 महीने का डेटा हो, तो आपको पता होता है कि मेरी कौन सी क्वार्टर में ज़्यादा इंगेजमेंट थी, ज़्यादा मैं बिजी कौन सी क्वार्टर में था, कौन सा आइटम किस क्वार्टर में ज़्यादा चल रहा था। ये ट्रेंड्स का एलिमेंट हिस्टोरिक पूरे ईयर को मद्देनजर ओहो एक, अरे भाई एक मिनट रुके सही, मैंने ये आइटम पकड़ा यहाँ से, और ये देखें ये आ गया आइटम, ये आ गई वैल्यू। अब ये आपको लमसम, ये बड़ा फिगर आपको चाहिए होता है, ये बॉसेस के देखने की रिपोर्ट है, और ये मुझे ये भी बताएगा जिसपे कि आप मैंने फोरकास्ट कर सकते हैं। किस महीने के अंदर नंबर ऑफ कोटेशंस भी मुझे दिखा सकता है कि हाँ ये सब दिखा सकता है, ये मैं आपको यही तो बता रहा हूँ। अभी डेटा नहीं है ना, अभी डेटा नहीं है ना। सब कुछ आ रहा है अभी, वो आप उसको आराम से पहले खोल के वो समझ लीजिएगा। बट अभी इसके अंदर मेन चीज़ है कि ओवरव्यू हमें दिखा रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें किस तरह से हम आइटम ये देखो, utilize कर सकते ये देखा मैं, मैंने आइटम उठाया, वो कह रहा है क्या चाहिए, रेट चाहिए। तो प्राइस होगा नहीं नहीं बनानी ही पड़ेगी, ये मैं बना नहीं रहा भाई, मैं बना नहीं रहा, तो आगे बताओ, मैं बना थोड़ी रहा हूँ ये। तो आपको लग रहा है मैं बना रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, इसके अंदर एज इट इज सब कुछ बना हुआ है। ठीक इसके है अंदर सब आप डेटा गिरेगा आप खरे। अच्छा ये असल में पता है, ये बॉसेस के देखने की रिपोर्ट है, और ये लमसम बड़े फिगर्स और बड़े पॉपुलेट करेंगे। अच्छा चला खैर कोई बात नहीं, हम दूसरी तरीके से इसके अंदर एक सेकंड रुक जाए, आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ आप एक सेकंड रिपोर्ट खोल लें भाई साहब, ऐसा ऐसा करके एक सेकंड पहले आराम नाम से चीज उन्होंने खोली है, ये अब खोले। अब आप बताएं इसमें क्या आपको हर चीज पूछनी है, ये डले हुए हैं।
अमाउंट डली है, रेट नहीं डले हुए, इसके अंदर रेट डाल दें। नहीं, आप प्लीज समझने की कोशिश करें, ये सॉफ्टवेयर मैं आपको बता सकता हूँ एग्जैक्टली क्या बता रहा है। ये आइटम का टोटल वॉल्यूम बताता है, और ये आप अगर गौर से देखें तो ऊपर वो पूरा पीरियड है, ये पूरे दिसंबर का लमसम क्वांटिटी और लमसम अमाउंट की बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात, ये आइटम लेवल पे टोटल कलेक्टिव फिगर बता रहा है। आप इस वक्त किसी एक डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रहे, इत्तेफाक से हमने सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, तो इसलिए उसकी वैल्यू नजर आ रही है। तो मेरा कल को मैं 10 specific कोटेशन, आइटम का नहीं आएगा। हाँ नहीं आएगा, आइटम वाइज ही आ रहा है, लेकिन वो कलेक्टिव टोटल फिगर लेकर आएगा, क्योंकि आपको ये बॉसेस की रिपोर्ट है और ट्रेंड्स की रिपोर्ट जो होती है। बॉसेस की रिपोर्ट को एक सेकंड थोड़ा सा जी। साइड पे कर दें, अभी हम लोग ये नहीं नहीं, रिपोर्टें बहुत सारी हैं, मैं तो एक रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे में फिर थोड़ा सा प्लीज आहिस्ता आहिस्ता चले, और थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे भी जो हैं वो भी सुनना और उनको भी थोड़ा सा जवाब जी दें। जी जी बोलिए। मुझे देखना है कि अगर एक ही आइटम की है, लेट्स से मैंने ये एक ही आइटम 5 दफा कोट किया हुआ है, हाँ तो हाँ इसके ऊपर मुझे कहीं दिखाएगा कि तुमने ये प्राइसेस के ऊपर कोट किया हुआ है इसको? हाँ, लेकिन ये रिपोर्ट नहीं है, सिर्फ आप इसी रिपोर्ट पे खड़े हो गए, मैं आपको वो दूसरी रिपोर्ट दिखा तो रहा हूँ, वो वो नहीं है बताएगा। ना रिपोर्ट, सिर्फ हाँ, ये ये मेरा वो क्वेश्चन रिपोर्ट नहीं था। है, ये वाली वो रिपोर्ट है जिसमें मैं आपको आइटम वाइज दिखा रहा हूँ, जो खालिद साहब का ही सवाल भी है कि एग्जैक्टली वो आइटम लेवल पे चाहिए मुझे चीज़, तो मैं वो चीज़ यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अभी मैं आपको रिपोर्ट बना के वो चीज़ें पॉपुलेट करके दिखाता हूँ कि वो आइटम में एग्जैक्टली वो रेट्स कौन से हैं, और वो कौन कौन से रेट पे कब कब। देखिए आइटम का नाम, जैसे ये आइटम का नाम और प्राइसेस रेट, हाँ सही है, मैंने गिराया। तो देखिए आप, ये वही दो कोटेशंस जो हैं उनके अंदर दो ही आइटम्स हैं, सही है। और ये रहे वो रेट, मैंने पहले एक दफ़ा 33 रुपये पे कोट किया था, फिर 30 रुपये पे कोट किया था, आपको आपको याद आ रहा है? सही है। अब ये रेट मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखें, पहली लॉस्ट कर दी थी, फिर दूसरी ओपन कर दी थी। सही, आप समझ में आ रहा है? आप ये देखें, ये दिखेगी कैसे, ये मैं एक मिनट रुक जाए, मैं आपको सही से दिखाऊँ ताकि आपको समझ में आए। सही, अब ये इस तरह से कुछ रिपोर्ट बनती है। सही, अब वो हेडर फुटर भी लग जाएगा, वो भी है नहीं, हेडर फुटर लगेगा तो समझ में आ जाएगा। सही, इस तरह प्रिंट फॉर्मेट है उसका। तो इसमें कोई सवाल है भजन खाली साहब? ये कोई नया आइटम हमारे पास आएगा बनने के लिए, तो उसकी अभी कोई भी आइटम हमारे पास पीओ आएगा कस्टमर का, उसकी देखेंगे। आइटम तो आपने सिस्टम में बना लिया है, क्योंकि आपने उसको इस्तेमाल करना है ना। हम ऑलरेडी वो पोर्टल की बात करें, फर्स्ट करेंगे नया एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग आइटम की बात। नहीं, अभी एग्जिस्टिंग आइटम की बात हो रही है कि आप ऑलरेडी एक आइटम बनाते हैं ना, आज ही फार्मा उससे करी गया मेरे लिए आइटम बना दो। बेशक एक नया आइटम भी बना सकते हो, आइटम खोलने में तो कोई मसला नहीं है, आइटम नया भी बना सकते हैं, जो अभी आपने नई डेवलप ही नहीं किया है, जो आप डेवलप करने जा रहे हैं पहली दफ़ा। तो आइटम का नाम तो क्रिएट कर सकते हैं ना सिस्टम में, वो जरूरी थोड़ी है कि वो पहले मैं मशीन में मशीनिंग करूँगा। नहीं नहीं, वो आप पीछे रह गए, छोड़ दें उसको, आपका ये काम है ना, आप पीछे रह गए। मैं आपको समझा दूंगा, अभी ये relevant नहीं है, आप प्लीज मूव ऑन करें ताकि मैं और चीजें। अच्छा, इसमें कोई सवाल है, आगे चलें? हाँ, इसमें खालिद साहब कोई सवाल देखें प्लीज आप, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। सही है। तो अच्छा देखें, इसमें नॉट ओनली कि ये एक रिपोर्ट हमने जो बनाई है, इसके थोड़े लुक्स पे मत जाएं, थोड़ा सा ये क्लीन हो जाएगा और ज़्यादा ना। तो ये आप देखें, आइटम का नाम ये आ रहा है, सही, आइटम का नाम ये आ रहा है, और ये आइटम का रेट और क्वांटिटी ये आ रही है। वो क्वांटिटी भी मैं उठा के ले आता हूँ, आप बोलेंगे ठीक है, मतलब ये सेट हो जाएगा। हाँ। ठीक है, अभी करने की जरूरत है नहीं भाई, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट रुके ना, बस 1 मिनट लगेगा, मैं भी ले आता हूँ। ये देखिए, आपके सामने में इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको भी पता हो कि डेटाबेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपनी मर्जी की रिपोर्ट बनाने के लिए इस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वांटिटी कहाँ है, ये रही क्वांटिटी, क्वांटिटी क्लिक करें, वो क्वांटिटी उठ के आ जाएगी। सही, ये रहा क्वांटिटी। सही, देखिए वही 10,000 पीस थे, पहले मैंने 33 रुपये से कोट किया था, फिर 30 रुपये से कोट किया था। सही है, पहली लॉस्ट हो गई थी, दूसरी विन कर रहा हूँ मैं आगे चल के। इस रिपोर्ट को मैं अपनी मर्जी का नाम देना चाहता हूँ खालिद साहब, तो सेव एस करूँगा और यहाँ आऊँगा कोटेशन। ये आप रिपोर्ट की जो आपने अभी कॉलम सेलेक्ट किए हैं ना, वो जिस तरह अलाइन किया है, आप वो फॉर्मेट सेव कर दें ताकि आपको कभी भी आगे भी करनी हो तो हाँ। आप इसी को कॉल करके इवन ये इसी रिपोर्टों format के नाम बेशक अपनी मर्जी से रख लो, अपनी मर्जी की रिपोर्टें हर बंदा अपनी मर्जी से बनाता रहे, कोई मसला नहीं। खालिद साहब की रिपोर्ट है ये। हाँ बिल्कुल, ये देखें, अभी मैं खालिद साहब ने अपनी मर्जी की रिपोर्ट बनाई है, अपना नाम भी लिख दिया मैंने सब, ठीक है। अब ये मैंने जैसी ही रिपोर्ट सेव की ना, वो देखेंगे वो कह रहा है सेव हो गई रिपोर्ट। अब ये सेव कहाँ हो गई, आप देखें कहाँ खड़े हुए थे आप, यहाँ पे। अब मैं यहाँ सेलिंग में जाऊँगा ना, तो सेलिंग का ये डैशबोर्ड है,
तो मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये यहाँ पूरा अलग कस्टम रिपोर्ट के नाम से सेक्शन बना देगा। ये मुसब को मुसब याद है, हमने वो परचेजिंग में, हाँ परचेजिंग में याद है बनाई थी ना। अच्छा एक मिनट में बताइए कहाँ से। रिफ्रेश, सही है देखिए, सेव नहीं हुई यार, ये देखिए अभी सेव हुई। अच्छा खैर ये देखिए यहाँ ऊपर वो आ रही है, नीचे उसने भी सेक्शन बनाया नहीं मेरा, तो मुझे लॉग इन लॉग आउट करना पड़ेगा। क्या नाम था अपना, कोटेशन रिपोर्ट खालिद साहब की, खालिद साहब की। देखिए यहाँ ऊपर अगर आप सर्च करेंगे ना वो मिल जाएगी रिपोर्ट, वो नीचे सेक्शन उसको बनाने में भी शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा वो। तो ये खैर ये देखिए ये रिपोर्ट इस तरह से बन रही है बाकायदा। अगर आप इसको पीडीएफ में मैं आपको दिखाऊँ तो देखें पीडीएफ पे कैसे दिखती है। ठीक है, तो आगे चलें। अब मैंने सीआरएम पे बुनियादी तौर पे क्या बनाया अपना, हम दोबारा चलते हैं वापस, मैं आपको बताता हूँ कि हम कहाँ खड़े थे। सेलिंग पे यहाँ हमने लीड बनाई थी। इस लीड में हमने लीड से हमने अपॉर्चुनिटी को बनाई, और उस अपॉर्चुनिटी को हमने कोट किया हुआ है। अब अगर वो इस अपॉर्चुनिटी के स्टेज पे मैं इसको विन कर लूँ खालिद साहब, तो वो देखें यहाँ से ये देख रहे हैं आप कि अच्छा देखें इसमें एक और एलिमेंट भी है। अगर आप में चलें अच्छा वो ये डिस्कस कर लेते हैं। कलीम अपना सॉरी कामिल, यार ये देखिएगा भाई, मैं जिस आइटम को मैंने इंगेज किया हुआ है ना, ज़रूरी नहीं है वो आइटम, जिससे भी इनाम बात कर रहे थे कि वो आइटम मेरे पास बना हुआ भी हो सकता है वो, जैसे वो आपको कॉस्टिंग का एलिमेंट है, आप कॉस्टिंग शीट से रेट निकालते हैं वगैरह वगैरह। सही हो, ये भी हो सकता है कि वो आइटम मैं किसी से खरीदता हूँ। सही, अभी मैंने उसको कोट किया हुआ है और मैंने टेंटेटिव कोट कर दिया, क्योंकि कोटेशन है ना, कोटेशन का डॉक्यूमेंट तो कोई ऐसा कंक्रीट डॉक्यूमेंट नहीं होता। आप दोनों तरफ से वो नेगोशिएबल होता है। यानी आप कोट करके भी कह सकते हैं कि यार वो सॉरी वो मैं रिवाइज करना चाहता हूँ, तो कस्टमर कहता है चलो कोई बात नहीं रिवाइज कर लो, ठीक है। तो आप इस चीज़ को लेकर वो चीज़ अगर आप किसी से खुद किसी से खरीदते हैं तो वो चीज़ भी यहाँ से ट्रिगर हो सकती है। यानी मैं खुद एक चीज़ बेच रहा हूँ जो चीज़ मेरे पास है नहीं, मैं खुद किसी से लेके बेचता हूँ। आप समझ रहे हैं, यानी वो ट्रेडिंग वाला एलिमेंट, वो चीज़ भी यहाँ से ट्रिगर हो सकती है। अब अगर मैंने वो कोटेशन विन कर ली है, यानी मैं अपॉर्चुनिटी पे खड़ा हूँ और अपॉर्चुनिटी से मैं कस्टमर बनाने जा रहा हूँ, मैंने वो चीज़ विन कर ली है। यानी वो मेरी जो 30 रुपये पर पीस के हिसाब से जो मैंने कोट किया हुआ है 1000 पीसेस की ये वाले बोतल, अब मैं अगर चाहूँ यानी इस स्टेज पे भी अगर मैं हार जाता हूँ, मैं लूज़ कर जाता हूँ, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ यानी नेक्स्ट स्टेज पे क्लोज भी कर सकता हूँ। यानी मैं कहाँ था, मैं यहाँ था, फिर मैं यहाँ तक आ गया, अब मैं यहाँ पे भी उसको हार गया, यानी मैं कस्टमर विन नहीं कर सका, तो मैं इसे यहाँ क्लोज कर दूंगा ताकि मेरे पास स्टेटस रहे कि हाँ यार मैं ख़त्म हो गया चैप्टर। लेकिन अगर मैं इसको फिर भी आगे लेके चलता हूँ, तो मैं यहाँ से कस्टमर का बटन दबाया मैंने, मेरा कस्टमर बन गया। अब मैं यहाँ से किसी अपने सेल पर्सन को असाइन करना चाहता हूँ ये कस्टमर, तो मैंने उसको असाइन कर दिया कि भाई ये तुम्हारी ये अकाउंट मैनेजर है, वो जो सेल पर्सन जो उसके साथ टैग हो जाता है उसके साथ बाकी सारी डिटेल वगैरह लिखी, नाम पता वगैरह जो लिखा, अकाउंटिंग वगैरह बुक की कि भाई वो वही डाटर ऑटोमेटिकली ये उठा लेगा, कोई मसला नहीं। कोई एक कंट्रोल अकाउंट है ना रिसीवेबल, वो टैग किया, कोई लिमिट और पेमेंट टर्म्स वगैरह कस्टमर बनाते हुए जो आमतौर पर हम डिफ़ॉल्ट सेट रखना चाहते हैं वो सेट की वगैरह वगैरह वगैरह। जी सॉरी क्या कह रहे हैं? हाँ ये तो आप ऑपरेशनली वो डिस्कस कर चुके हैं, विन कर चुके हैं, ईमेल आ चुकी है और ऑलमोस्ट वो आपको परचेज ऑर्डर भेज रहा है, तो आप विन कर चुके हैं उसको। जैसे ही आपने कस्टमर बनाया, देखिए आप कस्टमर विन कर चुके हैं, तो कस्टमर बन गया सही, उसका सारा रिसीवेबल्स वगैरह पूरा मैकेनिज्म जो है सारा वो सब कुछ बन चुका है उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन अब भी हकीकत में तो हम कहाँ खड़े थे, लीड के ऊपर, और लीड से मैंने उसको विन करके
कोटेशन को विन कर लिया मैंने, सही है। अब ये रही मेरी कोटेशन, इस कोटेशन से मैं कस्टमर आगे चलूंगा तो क्या बनाऊंगा, सेल ऑर्डर। वो देखिए वो सब्सक्रिप्शन वाला जो एलिमेंट नहीं मैं डिस्कस कर रहा था, पर मंथ रिचार्जेबल, वो जो ये अलग एलिमेंट है। अब मैं विन कर चुका हूँ इसको, तो मैं वो मुझे परचेज ऑर्डर भेज चुका है। तो देखिए मैंने जैसे ही वो उसको क्लिक किया तो वो लीड मेरी यहाँ अपॉर्चुनिटी कस्टमर में गिरी है, जबकि यही चीज़ मेरी लीड थी, मेरा वो कस्टमर में गिरा है आगे। तो मैं अगर लीड भी डाल दूं मैं अपना सही कस्टमर का नाम। हाँ बिल्कुल, तो आप उसको वही जो आपने कब तक उसको डिलीवरी देनी है, ये रहा उसका पीओ का नंबर, ये उसने मुझे पीओ नंबर दिया और पीओ की डेट ये थी। ठीक है, लिंक नहीं होगा पीओ तो आप सिस्टम में थोड़ी, सिस्टम से होगा ना, नहीं सिस्टम पीओ तो उसका है, आपका थोड़ी है। मगर इनपुट तो करूंगा ना पीओ डिटेल्स और सब। सेल ऑर्डर Sale order बनाएंगे, हाँ सेल ऑर्डर की डिटेल गिरी है नीचे। ये तो उसका आउटसाइड पार्टी का डॉक्यूमेंट है, आरजी फार्मा का डॉक्यूमेंट का नंबर और डॉक्यूमेंट की डेट है। आपका सेल ऑर्डर तो ये रहा, आइटम वाइटम सब कुछ आप डालते मैं हैं। कहीं पे स्कैन या हाँ कुछ इस हाँ तरह हाँ, ये में रहा लगा ये सकता हूँ रहा, कि नहीं देखें लगा सकता? कामिल, देखें हर फॉर्म के साथ बाबा, हर फॉर्म के साथ कर सकते हैं। एज सुन एज यू, जैसे ही आप सेव का बटन दबाएंगे ये टॉगल बार लेफ्ट हैंड पे खुल जाता है, आप जो चाहें अटैच करते हैं, जो चाहें अटैच करते हैं यहाँ से, ठीक है। एक्सेल वर्ड पीडीएफ जो चाहें अटैच करते हैं, लेकिन सेव करने के बाद, अच्छा आप देखें ये सबमिटेबल डॉक्यूमेंट है, यानी मैंने सेव किया तो वो ड्राफ्ट पे गिरा है, अभी भी सबमिट का बटन मेरे को मौजूद है, अभी भी डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट पर है। इसमें ये जो जगह आप जी हैं अभी जहाँ पे हम लोग, जी जी, ये सेल ऑर्डर हम लोग इसका बुक कर रहे हैं कि हाँ हम बुक लोग कर रहे हैं, बुक कर रहे इसके अंदर सेल ऑर्डर के अंदर आइटम कहाँ पे आ रहा है? हैं। हाँ ये है, नीचे लिस्ट आएगी ना। ये है। देखें फॉर्म, अब मैं आपको थोड़ा सा, तो आप सुनिएगा प्लीज। ये हेडर है, ये फॉर्म है, फॉर्म का हेडर है, ठीक है। ये देखें ये उसका डैशबोर्ड है, हम पीछे कोटेशन से चलते हुए हैं, कोटेशन के ऊपर पीछे लीड और अपॉर्चुनिटी का पूरा मैकेनिज्म, ठीक है। वो सब लिंक अप हुआ हुआ है, लिंक टूटा कहीं नहीं, अभी दिखाता हूँ आपको, सही है। ये मेरा हेडर है, इसको इस पूरे सेक्शन को हेडर कहते हैं। और ये जो सेक्शन है ना ये वाला, ये आइटम टेबल है, आइटम टेबल है। हर मैक्सिमम यानी 95% तमाम फॉर्म, 95% फॉर्म्स, 1100 फॉर्म्स हैं सिस्टम के अंदर, 1100। ये एक फॉर्म है जिसमें हम करना है सेल ऑर्डर, वो आइटम बेस्ड हैं। 95% पूरी एक्टिविटी सिस्टम के अंदर आइटम के साथ चलती है, यानी आप आइटम के साथ ही ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम ये लीड पे थे, लीड से मैं आइटम ये लेकर आया अपॉर्चुनिटी तक, अपॉर्चुनिटी से हम आ गए कोटेशन से घूमते हुए सेल ऑर्डर तक। अब हम मैं ऑर्डर कंफर्म कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसने पीओ भेज दिया है, ठीक है। ये रहा आइटम, आइटम रेट वेट फिक्स है, सारे टैक्स फिक्स लगे हुए हैं सारे, ये नीचे 17% वाले। कोई वो पीछे से जो भी हमने डाला था ना सब कुछ, देखें वो ऑटोमेटिकली सब कुछ होता हुआ है। सेलिंग की कोई टर्म्स हैं, नैरेटिव वगैरह, जो भी मैं डिलीवरी इस तरह दूंगा या उस तरह दूंगा वगैरह वगैरह, आप जानते हैं ना टेक्सुअल किस्म की इन्फॉर्मेशन वगैरह से, ये सब डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा, देखिए ये अब मैंने सेव कर दिया, ठीक है, मेरा सेल ऑर्डर बन गया और ये ऑलमोस्ट पूरा सेलिंग साइकिल यहाँ के ख़त्म हो गया है। ये वो अल्टीमेट है। अब मुझे डिलीवरी देनी है और उसकी बिलिंग करनी है, सही है। सेल ऑर्डर को लेके मैं अगर कोई एडवांस चाहिए वो मैं अकाउंटिंग के लोगों को बताऊंगा कि यार इस सेल ऑर्डर पे आइटम नहीं है तो हाँ, ये हिट हो जाएगा उसको ऑटोमेटिकली कहाँ पे, प्रोडक्शन के लिए। हाँ बिल्कुल, ये देखिए ना आप सेल ऑर्डर पे खड़े हैं और वो आपको क्या कह रहा है, क्या क्या करना है। सही है। ये सब बहुत कुछ है यार, ये मैं कामिल आपको जब अलग, यानी हम आप पहले ये थोड़ा सा ये 15 तारीख तक हम ये कोर 4 मॉड्यूल भी अचीव कर लें ना, उसके पार्ट वो एडिशनल चीज़ें जब मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, बहुत कुछ है। सही है। स्ट्रेट अगर ये सेल ऑर्डर भी आप होल्ड भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, क्योंकि होता है सेल ऑर्डर पे भी बात आगे, जरूरी नहीं कि उसमें परचेज ऑर्डर बेच के भी वो मना कर सकता है, क्योंकि वो इनाम, हाँ जी जी सर, जी सर, जी सर, ये रहा, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए ना 3 लाख रुपए का वो सॉरी, हाँ 3,10,000 पीस हैं, 30 रुपए का हिसाब है, 3 लाख का टोटल नेट 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 फिगर है। उस नेट फिगर के ऊपर 17% 51,000 पर टैक्स बनता है, तो 351 का टोटल ग्रॉस बनता है, सही है। ये 51,000 का टोटल टैक्स है, ये देखें अगर टैक्स ब्रेकअप में देखें तो यहाँ नजर आएगा, ठीक है। अब ये सेल ऑर्डर बन गया, अब सेल ऑर्डर का प्रिंट फॉर्मेट आप हमें देंगे कि ये इस तरह से निकलना चाहिए, क्योंकि ये प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट है, आप प्रिंट करके कस्टमर को भेजते हैं। तो ये देखें ये तो स्टैंडर्ड है जो सिस्टम ने बनाया, अब आप कैसे बनाते हैं। अच्छा नहीं भेजते सेल ऑर्डर, नहीं लोग भेजते हैं ना सेल ऑर्डर, ऑर्डर कंफर्मेशन नहीं भेजते, चलो शुक्र है, अच्छी बात है। अच्छा, आपने मेरा काम बचा लिया, अच्छा आपने मेरा काम बचा लिया। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं बना इसका अभी लेटर हेड आपका कामिल सर ने वो एच डी मांगा है आपका लोगो, कामिल आपने एच डी प्रिंट में ना मुझे वो लोगो देना है, ताकि मैं इसका लेटर हेड आपको ऊपर डाल के दूं, ताकि हेडर फुटर तो आपको अपना उसमें मल्टीप्लास का नजर है।
सही है। देखें वो हमने पूरा बनाया सारा, आइटम का टेबल, आइटम का नाम, ये वो अल्लम कलम, कुछ और सेटिंग भी है। अगर मैं कॉम्पैक्ट कर दूं तो थोड़ा सा व्यू चेंज हो जाता है, व्यू थोड़ा सा देखें चेंज हो जाता है। देखें आप, आपको भी करती है अगर मैं इसको कॉम्पैक्ट हटा दूं तो देखें चेंज हो जाता है इस तरह से ना। और ये मल्टीपल बना सकते हैं, लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई अरबी बंदा है, मैं उसको अरबी में देना चाहता हूँ तो देखें ये अरबी में हो जाएगा। सही है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। किसी को बाहर किसी को भेजना है, किसी मसलन कोई पाकिस्तानी नहीं है, नॉन पाकिस्तानी, मिडिल ईस्ट, हाँ चाइना में देते हैं, चाइनीज देखें, चाइनीज भी है शायद यहाँ पे ना। एक मिनट ट्राई तो करने दें, उर्दू भी है यार। देखिए ये देखिए उर्दू में आ गया। अच्छा अच्छा ना यार, अच्छा ना बाबा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। पीडीएफ वगैरह में ले जाएं, जो भी करना चाहें। तो सेल ऑर्डर बन गया ये पूरा, ये सेलिंग साइकिल। भाई इसमें कुछ सवाल है, कोई बताएं कुछ। भाई साहब आपका सेल वाले भाई, आपका क्या नाम था सर? अदनान भाई, कुछ सवाल है कुछ? अभी तक इसका काम आया नहीं। फिर क्या काम है? डिलीवरी का काम? सेल्स करवाएंगे ना तो डिलीवरी का काम? अच्छा, इनका डिलीवरी का काम। हाँ डिस्पैच, हाँ बिल्कुल 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 भाई। अपना गैस, मैं यही तो कह रहा हूँ, अपना गैस लिए है कि नेक्स्ट टाइम आएंगे ना आप, तो अपना गैस लेकर आना यहाँ पे, वो बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम ना सेलिंग और अकाउंटिंग ही पे एक आध दिन काम करेंगे नेक्स्ट यानी आने वाले दिन में। तो इसमें भाई कोई सवाल है? ये देखें अब इसका स्टेटस है टू डिलीवर इन पे, ठीक है। और सेल ऑर्डर की कितनी रिपोर्टें हैं? यही सेल में देखें, सेल ऑर्डर पे खड़ा हूँ, फिर मैं रिपोर्ट पे गया और यहाँ से देखें रिपोर्टें। अभी सेल ऑर्डर की तो बहुत सारी रिपोर्टें हैं, आप देख रहे हैं कितनी सारी रिपोर्टें सेल ऑर्डर की, ये देखें आप, ये एक एक ये रिपोर्ट्स हैं सारी। अब मैं कोई भी खोलूँ, जैसे आइटम वाइज सेल हिस्ट्री खोलूँ, तो ये देखें वो जो जैसे खालिद साहब कह रहे थे ना, उसमें आइटम किधर है, तो सेल ऑर्डर बेस्ड रिपोर्ट है और आइटम बेस्ड है। तो ये देखें ये है, ये 2 दफ़ा मैंने बुक किया था। एक दफ़ा याद है आपने 700 पीस का पूरा प्रोडक्शन चलाया था उस परसों, तो वो सेल ऑर्डर बनाया था, वो ये रहा, ठीक है। और ये देखिए ऊपर वाली लाइन अभी मैंने बनाई है, वो 30 पीस हैं, 10,000 पीस हैं, 30,000 का हिसाब है, सेल ऑर्डर का नंबर है, ट्रांजेक्शन की डेट है, कस्टमर का नाम है, कस्टमर का ग्रुप है, टेरिटरी है, कौन। रिक्वायर्ड डेट थी सेल बटन जी रिक्वायर्ड डेट थी। हाँ, रिक्वायर्ड डेट थी इसमें, बिल्कुल थी। रिक्वायर्ड डेट पर मेरे ख्याल से मैं शायद पुल भी कर सकता हूँ, एक मिनट देखूँ। ये देखिए अभी डिलीवरी कोई नहीं दी तो जीरो है, इनवॉइसिंग भी कोई नहीं हुई तो जीरो है, ठीक है। अब करेंगे तो आगे चलेंगे तो नजर आएगा, ठीक है। ये देखिए ऐड कॉलम से वो जो आप कह रहे थे ना, रिक्वायर, मैं चेक करता हूँ, ये उठा सकता हूँ नहीं उठा सकता। अच्छा सेल ऑर्डर, हाँ ये देखें ये रहा मेरे सेल ऑर्डर के ऊपर क्या था, सेल ऑर्डर के ऊपर रिक्वायर्ड डिलीवरी डेट थी। तो देखें वो रिक्वायर्ड डिलीवरी डेट कहाँ है, ये नजर आ रही है मेरे पास? डिलीवरी डेट, डिलीवरी डेट ऊपर ऊपर डिलीवरी ये रहे, ये है ना। सही है, मैंने डाल दी यहाँ कहीं पे, अमाउंट के पार्ट डाल दी। सही है, तो ये देखिए अमाउंट, अमाउंट की बात नहीं गिरी हुई है, ये रही, देख रहे हैं आप, नजर आई अपना बॉडी, ये रही, कहाँ गई, ये रही, हाँ सही। सही है, इस तरह ये आप कॉलम वॉलम भी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारी, ये तो एक रिपोर्ट दिखाई है ना आपको आइटम वाइज, और भी पता नहीं कितनी सारी रिपोर्टें, वापस चलें दिखाएं आपको दोबारा से। सही, देख रहे हैं इनएक्टिव कस्टमर्स भी हैं, वो रिपोर्ट भी है मेरे पास। हाँ आगे से नहीं, यहाँ मैं तो सवाल पूछ रहा था, 1 बज गया, मैं तो आपके लिए कह रहा था 1 बज गया। हाँ, मैं तो आपके लिए कह रहा था भाई। ठीक है, तो चलें, हम सेलिंग का एलिमेंट खत्म हो चुका है।